Welcome all. Let me ask you a simple question. What is the output of 2 to the power 3 to the power 2? पाइथन में इसको कैसे लिखेंगे? 2 to the power 3 to the power 2. आपको मैं यहाँ पे दो ऑप्शंस देता हूँ, या तो इसका रिजल्ट ये आ सकता है, या तो इसका रिजल्ट ये आ सकता है. तो कौन सा सही है? अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, लेट मी इंट्रोड्यूस एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन होता क्या है हम इस लेक्चर में देखेंगे. एक्सप्रेशन होता क्या है? व्हाट आर एक्सप्रेशन? व्हाट आर एक्सप्रेशंस? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर. associativity of operators. associativity of operator. And finally importance of parenthesis. importance of parenthesis. चलते देखते हैं व्हाट आर एक्सप्रेशंस. व्हाट आर एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशन है क्या? जो भी हम ऑपरेटर पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उनको यूज करके एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट अगर लिखना है आपको, तो उसको बोल देंगे एक्सप्रेशन. सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5. तो इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? यानी ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट. ये कैसे पता चला आपको? लेट मी इंट्रोड्यूस ए टेबल, और उस टेबल से आपको ये पता चल सकता है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होगा, प्रायोरिटी क्या होना चाहिए. अगर इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे कुछ इवेलुएट करते हो, लाइक 5 प्लस 3 को पहले आप इवेलुएट करते हो और उसके बाद इसको इवेलुएट करते हो, तो ये क्या है? तो ये रॉन्ग है, राइट? तो इसीलिए जो टेबल मैंने आपको दिखाने वाला हूं, वो टेबल महत्वपूर्ण है, राइट? तो इसका करेक्ट इवेल्युएशन कैसा होगा? x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5. पहले ये दोनों इवेल्युएट होगी, उसके बाद ये इवेल्युएट होगा, है ना? तो अभी उस टेबल की तरफ देखते हैं, और जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस है उनका इवेल्युएशन कैसे होगा, उस टेबल को देखने के बाद आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगी. ठीक है? तो लेट मी इंट्रोड्यूस दैट टेबल टू यू. ये है आपकी टेबल जिसपे आपका ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है, एंड एसोसिएटिविटी ऑफ दैट ऑपरेटर है. प्रेसिडेंस क्या है? जिसका सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, राइट? जिसका सबसे कम प्रेसिडेंस होगा वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगी, राइट? एसोसिएटिविटी क्या है? कि आप एग्जीक्यूशंस आपका या तो लेफ्ट टू राइट हो सकता है, या तो राइट टू लेफ्ट हो सकता है. तो एग्जीक्यूशंस कौन सी डायरेक्शंस में होगा, ये आपको बताता है एसोसिएटिविटी, राइट? और इतने आपका ऑपरेटर है, राइट? इस लेक्चर में कुछ चुनिंदा ऑपरेटर्स देखेंगे, राइट? तो ये है आपका ऑपरेटर्स जो कि इस लेक्चर में हम लोग एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे. ठीक है? फर्स्ट ऑपरेटर क्या है? पैरेंथेसिस. इसका प्रेसिडेंस क्या है? 18 है. तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रायोरिटी पे है तो क्या है? पैरेंथेसिस है. उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो. इन तीनों का इन तीनों का प्रेसिडेंस जैसे आप देख पा रहे होगा, तो इन तीनों का प्रेसिडेंस क्या है? 11 है. यानी जैसे ही ये तीनों सिंबल आपको मिल जाएगी, तो इनका एग्जीक्यूशन का प्रायोरिटी सेम होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट. अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जैसे ही मैंने एग्जांपल ले लूंगा ना, तो ये चीज सारे आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है? अब लास्ट में क्या आती है इस टेबल में? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन.
जैसे ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो में आप सेम प्रेसिडेंस रखते हो, वैसे ही एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस में भी आपका प्रेसिडेंस क्या होगा, दोनों का सेम होगा, राइट। और उसका भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी इस टेबल में। और ये जो आप मेन टेबल देखते हो, अगर कोई भी ऑपरेटर का डिफरेंट एसोसिएटिविटी है तो वो है एक्सपोनेंशिएशन। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, बस इसी ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, और सारे ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। आप इस टेबल पे देखोगे तो एक्सपोनेंशिएशन का क्या है, एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और बाकी जो भी ऑपरेटर्स है उनका एसोसिएटिविटी क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए ट्राई करते हैं। ये आपका जितना भी टॉपिक है, ये एग्जाम्पल लेने से सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सपोज मैंने लिखा कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो इसको आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे? जैसे कि मैंने आपको ये टेबल पे बताया हूं कि आपको एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। तो इसी एक्सप्रेशन में जो भी ऑपरेटर्स थे, अगर सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस की बात किया जाए तो कौन सी ऑपरेटर आएगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये इसी एक्सप्रेशन में सबसे मैक्सिमम प्रेसिडेंस कैरी करता है। तो इसीलिए ये दोनों ऑपरेटर्स पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब यहां पे बात आ गई दोनों ऑपरेटर्स की। तो जैसे ही मैंने बताया था कि एसोसिएटिविटी क्या है इसका, लेफ्ट टू राइट, तो पहले ये वाली एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इनको अगर याद करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। इसको आपको फोर्सफुली याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सप्रेशंस, बहुत सारे एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसी एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करते हैं। तो जैसे 3 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 3/2। जैसे मैंने पाइथन पाइथन में आपको बताया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, राइट। तो 1.5 प्लस 3, ठीक है। तो अगर मैंने फर्दर इसको इवेलुएट करूं तो कैसे करूंगा, यहां पे इस एक्सप्रेशन पे मेरे को ऑपरेटर्स क्या क्या दिख रहा है, प्लस, माइनस, प्लस। प्लस माइनस का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। और एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करूंगा। 10 प्लस 3 कितना आ जाएगी आपके पास, 13 माइनस 1.5 प्लस 3, राइट। 13 माइनस 1.5 आपके पास कितना आ जाएगी, 11.5, राइट। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को ध्यान रखते हुए पूरे एक्सप्रेशन को आप इवेलुएट करोगे, राइट। अब आते हैं लेक्चर का फर्स्ट एग्जांपल पे, राइट, जो कि है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशिएशन का एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट है, राइट। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होगे एक्सपोनेंशिएशन का एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होगा, राइट टू लेफ्ट, यानी ऐसे होगा, ठीक है। तो पहले ये वाला इवेलुएट होगी, उसके बाद ये वाला चीज इवेलुएट होगी, ठीक है। तो अगर ये वाला पहले इवेलुएट होती है तो आंसर क्या आएगी आपके पास, 3 टू द पावर 2 यानी 9, उसके बाद 2 टू द पावर 9, राइट। 2 टू द पावर 9 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 1 2, ठीक है। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जो भी हम लोग ने थ्योरी डिस्कस किया उसको कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई करते हैं, राइट। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे एक टेक्स्ट सेल ले लूंगा और हेडिंग डाल दूंगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे क्या क्या था, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5। तो पहला क्या एग्जीक्यूट होने वाला था, पहला आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एग्जीक्यूट होने वाला था, उसके बाद प्लस एग्जीक्यूट होने वाला था, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको रन करवाओगे तो आपके पास
11 आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, इस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिए थे, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगी, 14.5। ठीक है, तो जैसे आप इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट z, तो आपके पास आ जाएगी 14.5 एज आउटपुट। ठीक है, और फाइनली आप लोग ने क्या देखा था, y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2। इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे हो रही थी, राइट टू लेफ्ट। तो जैसे ही आप y को प्रिंट करोगे ना, तो आपके पास कितना आंसर आ जाना चाहिए, 5.2 आ जाना चाहिए। राइट, देखते हैं आउटपुट कितना आता है। जैसे आप देख पा रहे हो, आउटपुट एग्जैक्टली 5.2 ही आ रहा है। यानी जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने थ्योरी में देखे थे, वो सारे यहाँ पे वैलिडेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, और कोई भी आपका डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।